देश की गरीबी को अगर मिटाना है तो जो पहली चीज मेरे दिमाग में आती थी वो ये थी कि सरकार के पास है तो सही नोट छापने की मशीन, छाप दे दुनिया भर के नोट और बांट दे लोगों में। फिर मुझे समझ आया कि ऐसा करने से तो एक्चुअल में कुछ फायदा होगा ही नहीं, बल्कि जो करेंसी की एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो इन फ्यूचर और कम हो जाएगी। इसे अलग तरीके से समझते हैं। मान लो गवर्नमेंट आपसे बोल दे कि आज आपके पास जितना भी पैसा है उसका डबल हो जाएगा और जो आपकी सैलरी है वो भी नेक्स्ट मंथ से डबल आनी शुरू हो जाएगी। बट जो गुड्स और सर्विस मार्केट में मौजूद हैं वो उतने के उतने ही हैं, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। अब आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा सामान खरीदेंगे और क्योंकि सामान तो उतने का उतना ही है, लिमिटेड है, तो स्टॉक जल्दी आउट हो जाएगा और इससे होगा क्या कि चीजों की कमी होने लगेगी और वो जो चीजें हैं वो महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। महंगी होते होते उस प्राइस पर आ जाएंगी कि जो आपकी सैलरी डबल हुई थी आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में सैलरी डबल होने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चीजें अब इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि जो पहले कम सैलरी में चीजें मिल रही थी आज डबल होने के बाद भी उतनी ही सैलरी में हमें वो चीजें मिल पा रही हैं, क्योंकि आपके पास करेंसी तो ज्यादा है लेकिन आपके पास प्रोडक्ट्स और सर्विस कम है। और ये जो रेशियो है ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। सो अगर आपकी सैलरी डबल हो जाए, ये सरकार ज्यादा नोट छाप के लोगों में बांट दे तो आप अमीर नहीं होते, वो बस एक नंबर बढ़ता है। आपकी अमीरी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप कम पैसों में ज्यादा प्रोडक्ट्स ले पा रहे हैं। कोई देश अमीर तब बनता है जब काम बढ़ता है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, फैक्ट्रीज ज्यादा बनती हैं और बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन आप अभी मोटा मोटा समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अगर ज्यादा नोट छाप दे दिए तो उससे एक्चुअल में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।